The value of k for which the function f defined as fx is equal to 1 minus cos kx upon x sin x, 1 minus cos kx upon x sin x, ये पूरा है ना, upon x sin x where x is not equal to 0, और 1/2 when x is equal to 0. is continuous at x is equal to 0. is continuous at x is equal to 0. तो 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए है +-1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है +-1/2 और ऑप्शन डी है 1/2. वो बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है इन्होंने. वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये कॉन्टिन्यूअस कब हो, जब ये कॉन्टिन्यूअस होगा तब के की वैल्यू कितनी है ये बताना है. ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको. जैसे 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स दे रखा है, तो इसमें ना ऐसा कर लेंगे कि पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ना मैं इस तरह से डिफाइन कर लूं. जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो हम ऐसा करेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है. तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा दे रखा है इधर, 2 थीटा का मतलब ये है कि 2 थीटा का आधा कर दिया हमने, तो 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा थीटा. ठीक है, और फिर मतलब जो साइन है उसका स्क्वायर कर दिया. तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास है 1 माइनस कॉस के एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है अगर, तो जो ये एंगल है इस एंगल का आधा हो जाएगा. 2 साइन स्क्वायर होकर इस एंगल का आधा, तो इस एंगल का आधा कितना हो जाएगा के एक्स बाई 2. ये सबको समझ में आ गया होगा शायद. 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, देयरफॉर 1 माइनस कॉस के एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2. ठीक है, तो इसी तरह से 1 माइनस कॉस के एक्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2. ठीक है, तुम तो आ नहीं रहे थे आज. अब ठीक है, तबीयत पहले गड़बड़ थी. चलिए, और अपॉन में है x साइन x, x साइन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0. ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूअस. अगर आप सोचें कि अगर मान लीजिए, देखिए इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे मैं LHL निकालता हूँ RHL निकालता हूँ, तो LHL और RHL निकाला जाता है और उसको फंक्शन के बराबर रखा जाता है कॉन्टिन्यूअस होने के लिए. अच्छा, वो हम LHL और RHL कब लेंगे, जब मान लीजिए हमारे पास कोई 2 अननोन हो. जैसे मान लो A और B हो 2 अननोन, यहाँ पर एक ही अननोन नजर आ रहा है K, तो इसका मतलब हमारा LHL और RHL इक्वली आने वाला है. तो आप क्या करो, ये वाला जो फंक्शन है, मतलब आप सिर्फ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकालिए, उसमें LHL और RHL करने की जरूरत नहीं है. ठीक है,
ये एक शॉर्टकट समझ लीजिए आप कि हम LHL निकालने से बच सकते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास केवल एक अननोन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना जरा। हम ये कह सकते हैं फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो जैसे मैं LHL इज इक्वल टू RHL वगैरह लिखता था, तो वो लिखने की बजाय बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू F0। हम यही तो करते थे भाई, F0 क्या हो गई फंक्शन की वैल्यू, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, LHL और RHL दोनों। LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों सेम आएंगे क्योंकि इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होता है तब मैं LHL अलग से निकालूंगा और RHL अलग से निकालूंगा। जब हमारे पास दो अननोन दे रखे होते हैं तब LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, लेकिन एक ही अननोन है तो केवल इतना निकाल दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन और कुछ नहीं। आप चाहोगे LHL या RHL निकाल के करना है तो वैसे भी हो जाएगा, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। हाँ, आंसर बताना भाई, नहीं पता, वो उसका डाउट है, मेरे को मालूम नहीं। इन्हीं चार ऑप्शंस में से है कोई आंसर, ये मैंने तुम्हें बता दिया, इन्हीं चारों में से कोई एक है। चलो तो ठीक है, सही है। अभी देखता हूँ, देखिए जरा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि एक्स जीरो के बराबर नहीं है, या तो जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है, मतलब उसके इक्वल नहीं है। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाला मैं लूंगा पूरा ये। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए क्या था, टू साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू। तुम्हारा क्या आ रहा है, डी, बी आ रहा है, चलो देखता हूँ। अच्छा भाई बी है, अरे पता नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट था इसको लेकर के, ये सही निकाला होगा इसने। टू साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू अपॉन एक्स साइन एक्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है हमको भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर है तो वो वन हो जाएगा। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे मेरे को थीटा का स्क्वायर चाहिए, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये टू अपॉन एक्स साइन एक्स को मैं बाद में लिख लूंगा, पहले इसको देखो, साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू, तो नीचे मैं जबरदस्ती डालूंगा के एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, मैंने जबरदस्ती डाल दिया यहाँ पर, के एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर हमने जबरदस्ती यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो जब हमने ये करा है के एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो ये मैंने जब डिनोमिनेटर में इंक्लूड करा है तो इसी चीज को मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, आ रहा है अभी वो भी, मल्टीप्लाई बाई, मैंने डिनोमिनेटर में ये करा, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई टू भी था और अपॉन एक्स साइन एक्स भी था, तो टू अपॉन एक्स साइन एक्स, हमने ये कर दिया। ये समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा साइन के एक्स बाई टू का, के एक्स अपॉन टू अपॉन के एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई। अब मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा, तो हमने ये देखा था कि जब कोई भी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है तो मैं लिमिट सब में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो एक लिमिट यहाँ पर लगाई, यहाँ लिमिट लगाने से क्या फायदा होगा, ये पूरा टर्म हमारा वन हो जाएगा। भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो साइन के एक्स बाई टू, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास वन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, बताइए। सर ये ऑनलाइन आपने वाले जो को लास्ट में बताया वो नहीं आया समझ। दोबारा बोलो, सर ये जो आपने लास्ट में बताया वो समझ नहीं आया। दोबारा बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, जैसे हमने ये कहा था कि लिमिट फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ना वन के इक्वल होता है। तो ये इसको ना हम इस तरह से अंदाजा लगाकर चलते हैं कि अगर मैंने न्यूमरेटर में एक्स की वैल्यू जीरो डाल दी तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो।
डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 डाली तो ये भी 0, तो साइन में जब 0/0 की फॉर्म आती है तो मैं उसको 1 बोल देता हूँ। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो अगर हम साइन kx/2 लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपने x की जगह 0 डाला तो ये साइन 0 हो जाएगा ना, और साइन 0 क्या होता है 0, और अपॉन में kx/2 है, तो देखिए आपने x की जगह 0 डाला तो k इंटू 0/2 ये भी 0, तो ये भी तो साइन 0/0 हो गया, तो इसलिए इसको मैं 1 बोल सकता हूँ। और अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो भी वही बात है, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो भी वही बात है, तो भी 1 ही आएगा। बताइए, ये समझा रहा था मैं, ये समझ में आ गया हाँ सर। है यस ना। सर। अच्छा, अब ये वाला हमने जबरदस्ती यहाँ kx/2 नीचे इंक्लूड करा था, तब नीचे मल्टीप्लाई करा kx/2 का होल स्क्वायर से, तो ऊपर भी करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा k²x²/4, k²x²/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/x साइन x। ठीक है, अब यहाँ 2 1 2, 2 2 4, 1 मिनट वेट करिए जरा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे 5 6 ऑप्शन होता है, उन्हें से छोड़ के अगला अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है क्वेश्चन के बाद। भाई ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन करने में ही फायदा है वाला। देखिए हो गया, इस x से ये x कट गया, भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो, थोड़ा सा चेयर दूर, तो इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ। हो, चलिए ये हो गया। अब ये वाला जो हमारा पूरा टर्म है ये तो देखो 1 हो जाना है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर देखिए ये k² कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको निकाल लो बाहर, k²/2 मैंने लिमिट से बाहर ले लिया, और ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, और क्या बचा यहाँ पर देखिए x अपॉन साइन x, अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x ये 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा हमारे पास 1 हो गया, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट इसका आ गया बेटा k²/2, k²/2, कौन सी वाली 11th वाली, हाँ, तो ये k²/2 हो गया। इसके बाद हमने देखा कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है 1/2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) है, यहां लिख रहा हूं सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0), तो ये जो वैल्यू है ये हमारी कैलकुलेट करके कितनी आई k²/2, तो k²/2 इज इक्वल टू f(0) कितना दे रखा है बेटा 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, k² इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया k की वैल्यू +-1। ठीक है, तो k की वैल्यू +-1 मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या बी दे रखा है, सिर्फ -1 दे रखा है, पता नहीं, +-1 है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ना सिर्फ cos x 1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिर्फ cos x 1 होता है, उसमें cos x अपॉन x नहीं आता, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, इसलिए sin x अपॉन x 1 होगा, tan x अपॉन x 1 होगा, लेकिन सिर्फ cos x 1 होता है। cos x अपॉन x नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos x क्या है 0, सॉरी cos x तो हो गया cos 0 तो 1 हो गया, 1 मिनट, और अपॉन में 0 डाला तो वो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ जी,
हाँ जीरो डालने में बन गया x की x की वैल्यू नहीं है, हम k की वैल्यू डाल रहे हैं। हाँ तो +1 पर क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप +1 डालो तब भी, वो तो अंदर ही माइनस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, वो सही है, कई बार हो सकता है उनका गलत हो, लेकिन अपना बिल्कुल ठीक है, हमने कहीं कोई स्टेप में गलती करी नहीं है। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन Yes, वाले sir. बच्चे समझ गए? अक्षत, ऐश्वर्या, दृष्टि, एकांश, प्रियांशु, वंशिका। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन Yes, देखता हूँ। अच्छा था वैसे डाउट आपका, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। नहीं नहीं, कर लेना भाई। और सुन लो, ये जो कॉन्टिन्यूटी वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनमें कई बच्चों को डाउट है, तो मैं एक आप लोगों की ना एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा शुरुआत से, जिसमें बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना। मैं सब बता दूंगा। मैं आज ना बड़ा, बस क्या बताऊं, आज क्या एक हफ्ते से बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ मैं इसका कि डेट शीट आ जाए। डेट शीट आ जाए फिर मैं उसी हिसाब से प्लानिंग कर लूंगा कि मुझे फिजिक्स की ज्यादा क्लासेस लेनी है या मैथ्स की, वो देख लूंगा। तो कई बार क्या है कि मतलब जो मैथ्स का एग्जाम है उसमें छुट्टी नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है फिजिक्स वाले में छुट्टी नहीं मिलती, तो उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। और हाँ क्या, हाँ अरे वो तो ऐसी फर्जी चलती रहती है, ये सबको बराबर बराबर छुट्टी देंगे। और फिर उससे एक चीज और हो जाएगी, इधर जैसी टर्म 1 की आपकी डेट शीट अनाउंस होगी ना, तो फिर टर्म 2 वाला स्कूल में भी कोई कराएगा नहीं, और फिर शायद मुझे लगता है कि स्कूल की क्लासेस भी बंद हो जाएंगी। हो जानी चाहिए भाई, टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं यार, बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर से पहले आपको 15-20 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। हमारे भी प्री बोर्ड चालू है। चलो डेट शीट आ जाने तो सर जरूरी। हमारे तो थर्सडे से पहला प्री बोर्ड शुरू है। कब से शुरू है ऐश्वर्या, कब से? इस थर्सडे से। और थर्सडे हम से। तो आज पहला प्रीवोट दे के आए हैं। आप देख लीजिए, अभी पहले डेट शीट आ जाने तो, मुझे लगता है कि डेट शीट भी एग्जैक्टली शायद 15 से ना हो सकता है 1-2 दिन बाद शुरू हो एग्जाम्स। टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, पहले डेट शीट आ जाने तो उसी हिसाब से फिर हम करेंगे प्लानिंग इस क्वेश्चन का। फिर कौन सा वाला है? यहाँ पर क्या है ना कि अगर मैं x की जगह 0 डाल दूंगा तो ये साइन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इस वजह से ये पूरा ही नॉट डिफाइंड है। हाँ साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 तक जा सकती है, लेकिन साइन के आगे जो एंगल है वो डिफाइंड तो होना चाहिए। साइन का जो हम एंगल लेंगे वो एंगल ही डिफाइंड नहीं है। -1 से +1 तक जाएगा वो मैंने मान लिया, लेकिन जब यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है वो एंगल ही नहीं है। जब आप ये सोचोगे वो एंगल ही नहीं है, तो फिर मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ और गलती होगी, मैं एक बार देख लूंगा, मैं देख कर बता दूंगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इफ e की पावर x प्लस e की पावर y, हाँ कराए वाला क्वेश्चन। अच्छा, इफ e की पावर x प्लस e की पावर y is equal to e की पावर x plus y, then dy by dx is, then dy by dx is, ऑप्शन है e raised to the power y minus x, ऑप्शन बी है e raised to the power x plus y, ऑप्शन सी है माइनस e की पावर y माइनस x, और ऑप्शन डी है 2 इंटू e की पावर x माइनस वाई।
2 इंटू ई की पावर x माइनस वाई, ये है। अब देखिएगा मेरे से dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे e की पावर x प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ये है, दोनों तरफ आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं e की पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x ही आता है ऐसे में। तो ये हो गया e की पावर x प्लस, जब e की पावर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y का तो हो जाएगा e की पावर y, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस चीज में डाउट हो तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि जैसे e की पावर x का भी हमने डिफरेंशिएशन करा था ना, तो e की पावर x का तो e की पावर ही आ जाता है, जो भी e की पावर में है एज इट इज वही आता है। और उसके बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाता है dx बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स क्योंकि 1 हो जाता है, इस वजह से मैं उसको लिखता नहीं हूँ। यहाँ पर e की पावर y का e की पावर y हो गया, और फिर dy का y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू इसी तरह से e की पावर x प्लस वाई है, तो e की पावर x प्लस वाई एज इट इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस वाई का डिफरेंशियल। तो क्योंकि x का क्या होगा dx बाई डी एक्स यानी कि 1, तो इसका तो 1, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखिएगा मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। यहां तक तो समझ में आ गया, बताओ भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, बल्कि एक काम करिए लास्ट में कर रहा हूँ, जैसे e की पावर x प्लस वाई है तो हम उसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर y लिखा जा सकता है। मैंने क्या करा, इसको लिख दिया e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस इसको लिखूंगा e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आप लोग समझ गए होंगे कि e की पावर x प्लस वाई है तो उसको लिखा जा सकता है e की पावर x इंटू ई की पावर y। ठीक, अच्छा, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू वही काम यहाँ पर करना है, e की पावर x प्लस वाई को लिखेंगे e की पावर x इंटू ई की पावर y, और माइनस e की पावर x। ये हो गया। अब यहाँ पावर से x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग ex प्लस ey नहीं लिख सकते? दोबारा बोलो क्या, यार e की पावर x प्लस y की वैल्यू हम लोग ex प्लस ey नहीं लिख सकते सिर्फ क्वेश्चन से? ex प्लस ey कहाँ पर, किस जगह? सर क्वेश्चन में है ना? अच्छा, यहीं पर, हाँ यहीं पर, हाँ यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा इस वजह से नहीं था कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाने से बचना चाह रहा था, उसमें मुझे e की पावर x को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई बाई e की पावर y करना पड़ता, प्लस फिर e की पावर y को एज इट इज छोड़ता, फिर e की पावर x को डिफरेंशिएट करता, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, मैं उससे बचना चाह रहा था। समझ नहीं गए? नहीं सर, अभी e की पावर x प्लस वाई नीचे लिखा है ना उसमें, यहाँ पर, और नीचे यहाँ एक और नीचे। हाँ कहीं यहाँ पर, हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर भी लिखा जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैंने यही करा है, देखो e की पावर x प्लस वाई है ना, मैंने अगले स्टेप में इसी को e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख दिया है, हाँ इसी को राइट हैंड साइड में, मैंने कोई चेंज नहीं करा, हम यहाँ पर भी लिख सकते थे उसको, समझ रहे हो? हाँ ओके सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स है इधर, तो कॉमन ले लो, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस, और क्या बचा e की पावर x,
1 माइनस ई की पावर एक्स। अच्छा, और इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ई की पावर वाई माइनस वन। डी वाई बाई डी एक्स इधर छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने इधर छोड़ दिया, ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई माइनस वन अपॉन ई की पावर वाई इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू वाई आ जाएगा, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स इंटू वाई आ जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या है? ई की पावर वाई माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। मतलब कुल मिलाकर इसी को सिंप्लीफाई करके इनमें से किसी एक फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ तक तो शायद तुमने भी कर लिया होगा, नहीं तक हुआ ना? ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ अभी। अब ई की पावर, चलो एक काम करते हैं तो इसका आंसर सी है क्या? बेटा, अभी बता रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं। मैं एक काम करता हूँ, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में ई की पावर वाई है, माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ये हो गया। अब देखिए, जैसे ई की पावर एक्स इंटू वाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स, वापस वैसे ही कर दिया, अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ करने के बाद में जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। और फिर ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, तो ये लिख दो यहाँ पर। यहाँ से ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, ऐसे डिनोमिनेटर में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह फिर से यही ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसमें माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में बचा ई की पावर वाई और डिनोमिनेटर में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी ही है इसका आंसर। ओके सर। हाँ जी, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला डाउट है तुम्हारा, क्वेश्चन बढ़िया लेकर आए हो आज, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आज बढ़िया लेकर आए हो। चलिए ये मिटा रहा हूँ इधर से। अगला क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ the derivative of sin inverse 2x into under root 1 minus x square with respect to sin inverse x with respect to sin inverse x, comma x is greater than minus 1 upon root 2, x is greater than minus 1 upon root 2 and less than 1 upon root 2.
-1/√2 और +1/√2 इज ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है π/2 -2, ऑप्शन सी है π/2 और डी है -2। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिएगा, मुझे क्या करना है कि ये वाला जो पूरा फंक्शन है इसको साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिलाकर क्या करना है, देखिए जैसे u हमारे पास है साइन इनवर्स 2x√1 - x², ये तो u है, और v है साइन इनवर्स x। तो पहले du/dx निकालूंगा, फिर dv/dx निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, du/dv कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज तो सोची होगी, x को क्या लेंगे यहाँ पर, x को क्या लेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन से होगा। x को आप लोगे यहाँ पर साइन थीटा, चलो साइन, हाँ साइन को कुछ भी ले लो, बिल्कुल साइन 2 थीटा बन जाएगा अंदर। देखिए अगर मैंने x को यहाँ पर साइन थीटा ले लिया तो 2 साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, cos² थीटा का रूट cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और फिर थीटा को आपने क्या लिया, sin x, थीटा को आपने sin x लिया, तो वो वैल्यू वहां पर डाल देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स x वो भी कट जाएगा, साइन लेने से आसानी रहेगी। बताइए जी, करके दिखाऊं सभी को, बताइए कर लेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। अभी है प्रॉब्लम बीच में, परसों तो बोल रहा था कुछ और निकल रहा था कुछ मुंह से। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? बस 1 मिनट रुको, मैं ना बस पानी पी कर आया, 1 मिनट दो बेटा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार ट्राई कर लें इसको, अगर लगता है कि नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर मैं ये कहूंगा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x को साइन थीटा मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये साइन अगर इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो u है, u क्या होगा, u हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में x को मैंने साइन थीटा लिया था, तो ये हो गया 2 साइन थीटा, और √1 - sin² थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, cos² थीटा का रूट हो जाएगा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई 2 थीटा। मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं थीटा को वापस साइन इनवर्स x रख दूं, लेकिन जरूरत नहीं है वो काम करने की, क्योंकि मुझे तो u को विद रिस्पेक्ट टू v बताना है, तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा ना। तो क्या हो जाएगा, du/d थीटा अगर मैं करूंगा, तो ये नॉर्मली कितना आ गया, 2 आ गया, बस हो गया। ठीक है भाई, du/d थीटा करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1। ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से, हाँ अभी देखता हूँ, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे v है, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, अगेन साइन इनवर्स x कितना हो गया, थीटा। v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो v इज इक्वल टू थीटा, तो अगर मैं dv/d थीटा करूंगा तो ये हो गया 1। इक्वेशन 4, डिवाइड 3/4,
डी यू बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी वी बाई डी थीटा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी वी। डी थीटा से डी थीटा कट गया, ये 2 आ गया, तो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू 2। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया ये, ठीक है। अब इसी तरीके से जो तुम अगला बता रहे हो, सर ये नहीं समझ आया आपने डी यू बाई डी थीटा क्यों करा? डी यू बाई डी थीटा क्यों करा, क्योंकि हमें हमारे लिए यही आसान था भाई। मैं वापस उसको थीटा को एक्स की टर्म्स में अगर लेकर जाता, तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले u को करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर v को करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब हमारा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ ही गया है, तो इक्वेशन 2 हमारी v इज इक्वल टू थीटा बन जाएगी, और जो इक्वेशन 1 है वो हमारी 2 थीटा बनी गई। तो मुझे ये लगा कि थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर लो, फिर एक्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी जब दोनों में ही थीटा आ गया तो, क्योंकि निकालना तो डी यू बाई डी वी है ना। अच्छा ओके सर। समझ गए ना, इस वजह से अगर डी यू बाई डी एक्स या डी वी बाई डी एक्स निकालना होता तो फिर मैं थीटा के टर्म्स में ना करता उसको, ठीक है। सही है, कलर अच्छा है ऊपर। कभी कभी होता है ऐसा, लग रहा है रेनबो है क्या ये। चलिए, रेनबो हो या कुछ भी हो, कुल मिलाकर बारिश तो हुई, मौसम तो कुछ ठंडा हुआ। कितने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, स्वेटर पहनना है, स्वेटर पहनना है, सर्दी ही नहीं आ रही है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू log e की पावर log साइन इनवर्स x। सर एक लॉग का मेथड भी तो होता है ना, वो जो जब इसको उससे करवाते हैं। अभी देखो, if y is equal to e की पावर log sin inverse x plus e की पावर log e की पावर log cos inverse x comma x is greater than 0 and less than 1, then ऑप्शन ए है dy by dx is equal to 0। अच्छा, बहुत जल्दी में रहते हो तुम। ऑप्शन बी है dy by dx is equal to पाई बाई 2। रुक जाओ, ऑप्शन सी है डज नॉट एग्जिस्ट भी है। भाई डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक, बस ये तो है। हाँ जी, कैसे करूं इसको? ऐसा नहीं है देखो, नहीं, बीच में एडिशन का साइन है ना, तो बताओ। एक मिनट ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। देखो e की पावर में अगर कोई भी टर्म लिखी रहती है, सही कह रहा है, e की पावर में अगर कोई भी टर्म लिखी रहती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एंटी लॉग है, और ये लॉग है, तो लॉग का एंटी लॉग अगर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ यही आ जाएगा। बिल्कुल सही, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सही कह रहे हो। बिल्कुल, e की पावर में अगर लॉग करके कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ ये फंक्शन के इक्वल आ जाता है वो। हाँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये e की पावर log में आ गया, ये हो गया cos इनवर्स x, ठीक है। और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाई 2। y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है पाई बाई 2 तो 0। लेकिन एक बात गलत है ना, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी है सिलेबस में,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आज तो शॉर्ट मार रहा है भैया लंबे लंबे। हाँ हाँ यार, ये डिफरेंशिएट इतना लंबा करना ही नहीं था। ई की पावर में लॉग है ना, उसको साइन इनवर्स एक्स कह देना था बस। बस मजा आ गया, बिल्कुल क्लियर, फोटो लेने लायक है इस टाइम। इस टाइम देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट रेनबो है, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने लाइफ में। फोटो ले लो इसकी, कह तो रहा हूँ, और क्या। ये खोल लो इधर से, फोटो ले लो, लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अरे ये हटा लो ना जाली, सही में भाई, ऐसा मैंने लाइफ में पहली बार देखा। नहीं, अभी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ भाई, अगर बाहर देख सकते हो, खिड़की से बाहर देखो, बहुत बढ़िया रेनबो दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर। सही में, सीरियसली, ये गुलमोहर के ऊपर दिखाई दे रहा है। गुलमोहर है कौन सी आशियाना, कौन सा? चलिए अब कल देखता हूँ फिर इनको ना, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप लोग जल्दी से जल्दी करो इसकी फटाफट प्रैक्टिस। लिखा करो। ये पकड़ना जरा, चलिए जी, ओके।